मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए, पारदर्शी भर्ती प्रणाली पर दिया जोर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया की प्रतिबद्धता को दोहराया। समारोह में परिवहन निगम के मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत कंडक्टर पद पर चयनित 43 अभ्यर्थियों, सिंचाई विभाग में नियुक्त 129 ड्राफ्ट्समैन और 15 नलकूप मैकेनिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आप सबको याद होगा कि पहले हमारे देश में भर्ती प्रक्रियाओं में कितना गहरा भ्रष्टाचार था। प्रश्न पत्र लीक होना, चयन में धांधली, ये सब आम हो गया था। हमारी सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने का संकल्प लिया है। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके नेटवर्क को तोड़ा और 100 से अधिक को जेल भेजा। उन्होंने ये भी बताया कि युवाओं को भ्रमित कर विरोध और तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया, लेकिन सरकार ने बिना देर किए देश का सबसे कठोर एंटी चीटिंग कानून लागू किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनी की देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी। और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे या ऊंची पहुंच रखते थे, ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहनों। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे।
भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो, क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसके आधार पर चयन हो रहा है और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है, जैसा महाराज जी ने बताया।